हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड। सो यस, आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू सब्जेक्ट, एक न्यू टॉपिक। और ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करने वाला है आपके जो भी न्यू टीचिंग वैकेंसीज आ रही हैं उसके अंदर। साथ ही साथ अगर आपको डेली लाइफ में जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है उसको किस अच्छे तरीके से डील करें उसमें भी हेल्प करेगा। सो द सब्जेक्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। आपने अपनी डाइट में या फिर बीएड जो भी आप लोगों ने किया है उसमें आपने पढ़ा ही होगा। साथ पेडागोजी, राइट? पेडागोजी क्या होता है कि जो टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि आप मैथ्स कैसे पढ़ाएंगे, क्या वे होना चाहिए टीचिंग का, व्हाट बेटर वे यू कैन अडॉप्ट, ये हम सीख सकते हैं इस सब्जेक्ट में। बहुत ही आसान भाषा में हम सीखेंगे। और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, राइट? सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज योर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ओके, तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है, किसने दी है, सबसे पहले किसने दी, क्यों दी, क्या रहा, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, ये हमें पता चलता है हमारी मोरल वैल्यूज से कि क्या हमें दूसरों को देखकर नमस्ते करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हम सिखाते हैं अपने बच्चों को। ये आ जाता है हमारा मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर। अब ये मोरल्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में जिसने बताया वो कौन थे? पियाजे, ये जीन पियाजे, राइट? आपने सुना है इनका नाम? यस, आगे हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी, बट सबसे पहले शुरुआत इन्होंने ही की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की। बट उन्होंने शुरू करते ही उसको बीच में छोड़ दिया। ओके, बट उन्होंने क्या चीज दी, वो जरूरी चीजें हैं। हम जो टर्म्स पढ़ेंगे वो जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है, इवन सीटेट में जनरली या DSSB में, कि वो टर्म आपको पूछते हैं एंड देयर माइट बी अ चांस कि आप उस टर्म को मिस कर दें व्हाइल योर प्रिपरेशन। आपको सब ऊपर ऊपर से पता है, बट जो वो टर्म्स हैं बेसिकली you might miss them. I will try to cover those terms, will cover the maximum, ताकि पॉइंट्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ सकें, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं जीन पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब जो जीन पियाजे थे उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 से 7 साल और उसके बाद 7 से 10 साल का उन्होंने गैप लिया। ओके, दिस इज द गैप, एंड देन 10 से 14 साल। सो बेसिकली उन्होंने जो स्टेजेस दी हमको दैट इज 4 से 7 साल और 10 से 14 साल। अब इन स्टेजेस के अंदर उन्होंने किस हिसाब से क्या क्या फैक्टर्स बताए, क्या क्या डिफरेंसेस बताए, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में हम जानते हैं सही और गलत के लिए सोचना, कि क्या सही है क्या गलत है। और जैसे कि हमने देखा स्टेज 1, जीन पियाजे ने स्टेज 1 और स्टेज 2 दी थी, और बीच में गैप 4 से 7 साल स्टेज 1 है, और फिर गैप देते हुए कितने साल का, 7 से 10 साल का उन्होंने गैप दिया, और फिर 10 से 14 साल उन्होंने स्टेज 2। तो पहले हम स्टेज 1 समझते हैं कि स्टेज 1 क्या होती है, फिर हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 1 के अंदर है आपका कि जो बच्चा है वो खुद नहीं डिसाइड कर पाएगा। डोंट डिसाइड बाय देमसेल्व्स, दे डोंट डिसाइड कि क्या है, क्या सही क्या गलत है, वो खुद नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो कौन बताता है? एक्सटर्नल मोरालिटी, यानी कि ये टर्म एक्सटर्नल मोरालिटी इज इंपॉर्टेंट टर्म। बाहर के लोग बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट? सो अब इसमें फोकस कोई भी बता सकता है कि अच्छा स्टेज 1 है, बच्चा खुद नहीं डिसाइड कर पाता। पूरे NCERT में से ये जो टर्म्स हैं आपकी, ये एक्सटर्नल मोरालिटी, हेट्रोनॉमस मोरालिटी, सेम ही मतलब है। हेट्रोनॉमस मोरालिटी मतलब बाहर के लोग बताएंगे कि क्या करें क्या ना करें। हेट्रोनॉमस मोरालिटी, क्या सही है क्या गलत है, क्या रूल्स हैं क्या रेगुलेशंस हैं, हेट्रोनॉमस मोरालिटी। ओके, आगे आता है इंपॉर्टेंट टर्म मोरल रियलिज्म। मोरल रियलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको पूछा जाता है कि यथार्थवाद, यानी कि रियलिटी फिक्स है, रियलिटी चेंज नहीं होगी। रूल्स जो बना दिए हैं वो चेंज नहीं होंगे, हमेशा फिक्स रहेंगे।
और ये रूल्स कौन बना रहा है? ये कोई और लोग बना रहे हैं, बाहर के लोग। मोरल रियलिज्म, अब इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं आपको उठकर अपने से बड़ों को नमस्ते करनी है, उनके पैर छूने हैं या नमस्कार करना है। तो ये क्या है? ये रियलिटी पेरेंट्स जब बार बार बोलते हैं ये चेंज नहीं करना है, तो उनको लगता है ये रियलिटी है एंड वी कैन नॉट फिक्स दिस, दीज आर द मोरल वैल्यूज, राइट? तो ये पेरेंट्स ने डिसाइड किया और बच्चों को लगता है कि चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। नेक्स्ट टर्म आती है मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, यानी कि उनकी नैतिकता जो है वो बंधी हुई है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत कंस्ट्रेंट है, बहुत क्लोज्ड है। सही और गलत को लेकर वो नहीं सोचते, तो सोच है सही गलत को लेकर वो इतनी डेवलप नहीं है। दे डोंट थिंक कि अच्छा ये सही है या गलत है। वट एवर यू विल टेल देम दे विल थिंक कि अच्छा ओके, दे विल नॉट थिंक मच, दे विल जस्ट डू इट लाइक दिस, राइट? तो अब हमने क्या देखा, हमारी जो स्टेज 1 है जीन पियाजे की दी हुई 4 से 7 साल, उनमें ये टर्म्स एक्सटर्नल मोरालिटी, हेट्रोनॉमस मोरालिटी, मोरल रियलिज्म और मोरालिटी ऑफ कंस्ट्रेंट, स्टेज 1 की इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा और हमने समझा कि स्टेज 1 इज बेसिकली कि एक्सटर्नल मोरालिटी, बाहर से लोग बताते हैं क्या सही क्या गलत, बच्चे की नैतिकता बंधी हुई है, उसमें मोरालिटी कंस्ट्रेंट, मोरालिटी रियलिज्म, दैट मीन्स कि जो है यही है, यही फिक्स है, चेंज नहीं होगा कुछ भी, एंड हेट्रोनॉमस मोरालिटी, राइट? तो हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं। आई शेयर द पिक्चर टू, और इसको देखकर आप शॉर्ट में समझ जाओगे कि व्हाट इज स्टेज 1 ऑफ जीन पियाजे, 4 to 7 years मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। अब चलते हैं स्टेज 2 पर, राइट? बात करते हैं स्टेज 2 की, जीन पियाजे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, राइट? स्टेज 2 हमने 10 से 14 साल लिखी है। अब इसके अंदर स्टेज 1 में था इन एक्सटर्नल मोरालिटी, यानी कि बाहर के लोग बताते हैं, बाहर से आएगा उसको मोटिवेशन जो आएगा या सही गलत क्या है। यहाँ पे क्या होता है, खुद डिसाइड करता है कि क्या गलत है और क्या सही है, अंदर से उसके आता है। देन ऑटोनॉमस मोरालिटी, यहाँ पे था हेट्रोनॉमस यानी कि सेम एक्सटर्नल मोरालिटी, ऑटोनॉमस यानी कि खुद से, राइट? ऑटो मीन्स योरसेल्फ। देन मोरल रिलेटिविज्म, यहाँ पे था रियलिज्म, यथार्थवाद, दैट रियलिटी फिक्स है, दैट कैन नॉट चेंज, वेयर एज रिलेटिविज्म कहता है कि रियलिटी को बदला जा सकता है, चेंज हो सकती है, रूल्स को चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी कि चोरी हो गई तो चोरी की है, गलत बात है, यहाँ पे क्या बोलेगा वो, अगर चोरी की है किसी ने तो वो रियलिज्म, अकॉर्डिंग टू मोरल रियलिज्म चोरी करना गलत बात है, यहाँ पे बोलेंगे नो इट्स रॉन्ग। यहाँ पे वो बताएगा रिलेटिविज्म कि दे फाइंड द रीजन कि चोरी क्यों की है। और लास्ट इज मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन, यहाँ पे था कि कंस्ट्रेंट है, बंधी हुई नैतिकता है कि जो है वो यही है, वेयरएज यहाँ पे कॉपरेशन बच्चा सीखता है, अकेला इंसान नहीं कर सकता, बट हाँ साथ में लोग होंगे, यानी कि डिसीजन चेंज हो सकता है, रूल चेंज हो सकता है, बट कब, जब सब लोग अग्री करें एक पॉइंट पर। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पेशेंट लेके जा रही है और क्या हुआ, उसने रेड लाइट जंप करा दी। तो जो स्टेज 1 का बच्चा है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, वो बोलेगा कि भाई रेड लाइट तो जंप नहीं कराना होता, रेड लाइट मीन्स यू हैव टू स्टॉप देयर, तो अकॉर्डिंग टू देम इट इज अ रॉन्ग थिंग, ओके, तो गलत किया। वेयर एज मोरल रिलेटिविज्म यानी कि ऑटोनोमस मोरालिटी वाला बच्चा बोलेगा कि नहीं उसने सही किया, क्यों किया, वो रीजन फाइंड करेगा, राइट? स्टेज 2 10 से 14 साल का बच्चा है, वो रीजन फाइंड करेगा कि क्योंकि वो एम्बुलेंस है, उसमें पेशेंट है, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए उसने रेड लाइट जंप करके एक रूल ब्रेक करके कोई प्रॉब्लम नहीं की, राइट? तो इस तरीके से इवन वो रूल्स भी, जैसे कि इस टाइप के कि जब एम्बुलेंस आ रही है तो क्या हमें रेड लाइट को ग्रीन लाइट में कन्वर्ट कर देना चाहिए, जैसे कि फॉरेन में होता है, तो उस केस में क्या होता है कि यस ये रूल चेंज किया जा सकता है। जबकि एक जो 4 से 7 साल स्टेज 1 वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नहीं रूल चेंज कर सकते हैं। जबकि स्टेज 2 ऑटोनोमस मोरालिटी वाले बच्चे बोलेंगे कि यस ये किया जा सकता है जब बाकी सब लोग भी इसी बात पर अग्री करें। ओके, सो वी आर डन विद मोरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय जीन पियाजे। कितनी स्टेजेस दी हैं? 2 स्टेजेस दी हैं। स्टेज 1 4 से 7 साल,
देन स्टेज 2 10 से 14 साल, और जो बीच का पीरियड है वो गैप पीरियड है, जिसमें कि ट्रांजिशन होता है स्टेज 1 से स्टेज 2 के अंदर। बच्चा अपने आप को ग्रो कर रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। ओके, ओरल डेवलपमेंट थ्योरी को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे by Kohlberg in our next video. Hope you like the video and hope you will get the concept very easily. Thank you for watching, and if you like the video and want me to make more videos like this, do comment and like, share and subscribe. Thank you.